ईद में उतना अच्छा नहीं पहनती है जितना अच्छा कपड़ा शादी घर पहन के जाती है। और एगो पहन लेगी और 4 गो बैग में ठूस लेगी। उसको जो कपड़े हल्दी टाइम में अलग डिजाइन, विदाई टाइम में अलग डिजाइन, बराती टाइम में अलग डिजाइन, खाने के टाइम में अलग डिजाइन, लेकिन मरो के सबका एक ही डिजाइन। बोल हजरत का सब्जी सालन कहाँ है? उसकी सब्जी सालन लाइए, दाल वगैरह। बीवी बोली वही है। बोला नहीं है। बोल वही है। बोल नहीं है। बोल कहाँ है? बोल वही है। अब शोहर सोच रहा है या अल्लाह मेरी बीवी हजरत को बुला करके घर में बेइज्जती करा रही, इज्जत का फालूदा कर रही है, क्या है? हमारे पास अलग कटोरी में सब्जी सालन सब रख दिए, हजरत की तरफ कुछ नहीं। तो बीवी बोली खाइए। बोल कैसे खाए? हजरत वाला लाइए। बोल वही है। बोल नहीं है। तब बीवी आगे बढ़ी, सुनिए, जब आपके पीर साहब मस्जिद में सोए सोए मक्का देख सकता है तो चावल के नीचे सब्जी सालन है वो नहीं देख सकता? ये पीर नहीं पीढ़ा है। कहने का मतलब है आजकल बनावटी पीर बहुत है। दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया, आज शेरवानी पहना है, वो टोपी, वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो ताज, वो गमछा, वो जूता, लगता कछो साज। कान में हेडफोन लगा के रतिया में घूमता है, मथवा हिलाता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अब पता नहीं कहाँ दिल दिया है कहाँ जान देगा। ये दिल है दलदल है, दिल यहाँ वहां मत दो मेरे दोस्त, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में झुकाओ। समझी जी तैयार रहना, 17 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ा का 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल। सब लोग वजू करके घर घुस रहा है, कोई चापानल से, कोई बाहर से, कोई घर में वजू करके, कोई चटाई बिछा के बैठ रहा है। अब बेरोजेदार टूअर के तरह अगर घर में बैठा भी चारपाई वगैरह कुर्सी में वगैरह मथवा नीचे करके टुकुर 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 देखता है। अब बीबी वजू करके आ रही है, बेटी इफ्तारी बांट रही है, मुंह मसल्ला बिछा रही, अरे जवान चुपचाप चारपाई में पड़ा हुआ, आंख बंद करके, एकदम लगता है यतीम है, एकदम मुंह उसका सूखा हुआ। उधर कैसे देखा? वो लोग इफ्तारी करे। बेरोजेदारों को इतनी तकलीफ मगरिब में, दिन भर छुप जाता है, लेकिन मगरिब में लगता है अल्लाह गाछ चढ़ जाए जाके तालाब में। औलमा लोग बयान करते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? कभी आप लोग बयान करते हैं। हमने कहा बैठ जाओ बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2 लाख नगद है, एगो डिस्कोवर है, फट से बैठ गया, बोली सब दिया है। मतलब फकीर पूरा खानदान मांग के। जैसे एक जगह वो जलसा करा रहा था, इश्तहार में नाम लिख दिया कि उत्तर दिनाजपुर से एक गोंगा मौलाना आ रहा है जलसे में, गोंगा मौलाना। अब जब गोंगा मौलाना सुना कि अरे गोंगा मौलाना कैसे बोलेगा, गोंगा अच्छे बोलेगा कैसे? पूरे इलाके से आदमी आ गया गोंगा मौलाना तकरीर सुनने के लिए। तो वो गोंगा मौलाना जो था, एगो लड़का साथ में लेके आया था। ऐलान हो गया कि हजरत मौलाना गोंगा तशरीफ ला रहे हैं। स्टेज पे खड़े हो गए, मैक ले लिया, गोंगा मौलाना तकरीर शुरू किया। सब बोला ये क्या कहा? तब बगल वाला लड़का कहा कि अल्लाह एक है, यही कह रहा है। फिर गोंगा मौलाना कहा ये क्या कहा रे? कहा अल्लाह को खाली मानने से नहीं होगा। बगल वाला कहा कि रसूलुल्लाह को भी मानना होगा। लास्ट में ने कहा क्या कहा रे? कहा अल्लाह रसूल को नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओ। पीर साहब बोल दिए बेटा सुनो, सब नया नया ताजा ताजा मुरीद बने हो, किसी को घर जाना नहीं, आज मस्जिद के सहन में सब सोएंगे, सब यहीं मिल के रहेंगे। सब लड़का लोग खुश हो गए, अरे बाप हमारे पीर साहब तो बड़ी अच्छे हैं, आज घर नहीं जाने दे रहे, मस्जिद के सहन में सबको सोना है। चारों तरफ सब मुरीद को सुला दिया और बीच में पीर साहब सो गए। जब सो गए तो 12-1 बजे रात पीर साहब उठ के खड़ा। अब लड़का लोग देख रहा कि पीर साहब खड़ा कैसे हो गए। अब खड़ा होकर सीधा कुछ नहीं, चुपचाप हट 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 हट। अब लड़का लोग बोला हजरत क्या हुआ? बोल क्या हुआ? तुम लोगों को पता है मक्का के करीब एक कुत्ता जा रहा था, हम ठीक यहाँ से देख के भगा दिया।
अब लड़का लोग पीर मुरीद लोग सोचा या अल्लाह इस सोता है मस्जिद में देखता है मक्का, ये पीर है पक्का, ये पीर है पक्का। पूरा इलाके में चर्चा। ईद में आइए, ईदगाह से दुआरी में कदम रखे, बीबी धमे से अस्सलाम वालेकुम। एक दिन साल में, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सूच। अपनी माँ को कहा, ए माँ आपने मुझको पढ़ाया लिखाया, हम जवान हो गए, हम चाहते हैं कि आपके हक अदा कर दें। माँ कही, बेटा ए बाबू, दुनिया में आज तक किसी ने माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाया है, तुम कैसे करोगे? कहा नहीं माँ हम कर देंगे। बेटे को डॉक्टर बनाया था, पढ़ाया था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर बन गया। तो माँ ने बेटा ने सोचा कि हम क्यों ना माँ बाप का हक अदा कर दें। तो बेटा जिद करने लगा, माँ बोली नहीं मानेगा बेटा, बोल नहीं मानेगा, हम हक अदा कर देंगे। माँ बोली ऐसा करो बेटा, आज तुम अपने कमरे में नहीं सो, मेरे ही पास सो जाओ। बूढ़ी माँ 65-70 साल की सोई है, बेटा 60 में सो गया, बाप माँ के साथ में बेटा भी सो गया। जब सो गया बेटा, माँ बेटे सो गए, कुछ रात बीत गई तब माँ उठ के बैठ गई। कहे बेटा, अरे बाबू ए डॉक्टर साहब पानी प्यास लगी है, मुझको एक गिलास पानी पिलाओ। बेटा उठा, घड़ा के पास गया, पानी भरा, माँ को ला के दे दिया। माँ आधा पानी पी और आधा जहाँ लड़कवा सोता था वहीं गिरा दिया। बेटा ने कहा माँ क्या बात है, पानी गिरा दिए? कहा बेटा हाथ का बैलेंस से गड़बड़ा गया, बुढ़ापा का आलम है, हाथ कांप गया, पानी गिर गया। कहा करें बेटा, सो जाओ इसी बगल में। बेटा फिर सो गया, माँ कदा करने सोया था। फिर 2-1 घंटा बाद फिर माँ उठ के बैठ गई। क्या हुआ माँ? बेटा पानी प्यास लगी है। फिर बेटा उठा, फिर घड़ा के पास गया, फिर पानी भरा, फिर माँ को ला के दिया। फिर माँ आधा पानी पी, फिर माँ बिस्तर में पानी गिरा दिया। अब की बेटा पारा 2G से 4G पकड़ लिया। पानी पीते हैं, ढाल देते हैं, कहाँ सोएंगे? माँ बोली बेटा ऐसा करो, थोड़ा बगल में घिसक के सो जा। बेटा फिर सो गया। अब की गहरी नींद में जब बेटा सोया, उसके बाद 2-2:30 बजे रात माँ हिला के उठाए, बैठाए, ए बाबू ए डॉक्टर साहब उठ उठ उठ। क्या हुआ? ठंडा पानी से प्यास नहीं बुझ रही बेटा, सो मुझको ऐसा करो, हमको गर्म पानी पिलाओ। अब बेटा फिर लकड़ी दिया चूल्हा में, फिर डेगची चढ़ाया, फिर पानी गर्म किया, फिर ला के माँ को दिया। माँ 1-2 घंटे पी, फिर पनिया बिस्तर में गिरा दिया। अब की बेटा पारा एकदम 5G से ऊपर, बार बार पानी पिए, पूरा बिस्तर भिगा दिए। कहाँ आपके माथा में सोएंगे? इतना सुनना था। बूढ़ी माँ मुस्कुरा दी, कहा बेटा हो गया मेरे बेटे, हो गया लाल, एक ही रात में 3 बार उठा, इतने बिस्तर भिगा, पारा गरम। अरे बेटे तेरे माँ ने 3 साल तक तुम पेशाब करता रहा, तेरी माँ बिस्तर में सोती रही, पेशाब की उस जगह पे तेरी माँ सो के सुबह बिता दी। बेटा जब पूरा बिस्तर भिगा देता ना, तेरी माँ तुमको सीने में सुला के सुबह किया था, लेकिन कभी उफ ना किया था। सुन ले मेरे बेटे, कयामत तक कोई बेटा चाहेगा माँ बाप का हक अदा कर देंगे, वो एक रात का हक अदा नहीं